चलिए सबसे पहले जयपुर से खबर का रुख करते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय से बड़ी खबर है। एबीवीपी के धरने को देखते हुए बुलाई गई है पुलिस ने बलपूर्वक धरना दे रहे छात्रों को हटाया है। इस दौरान पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हो गई है। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर एबीवीपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ा है। इस दौरान पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। पिछले 3 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे एबीवीपी के छात्र प्रोफेसर ओम महला को डीन पद से हटाने की मांग कर रहे थे। आज कार्यकर्ताओं ने कुलपति सचिवालय के दोनों गेटों पर जड़ दिए थे ताले। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से बुलाया गया पुलिस जाब्ता और यहां पर हल्का बल प्रयोग भी पुलिस को करना पड़ गया है क्योंकि एबीवीपी के कार्यकर्ता हट नहीं रहे थे। आप देख रहे हैं किस तरीके से उन्हें खदेड़ा गया है। भारत दीक्षित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारत, हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें प्रदर्शन की, किस तरीके से एबीवीपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मौजूदा अभी स्थिति क्या है, क्योंकि पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा है पुलिस को यहाँ पर। देखिए बिल्कुल दीपिका, पिछले 3 दिनों से लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा था, धरना दिया जा रहा था। दरअसल जो पूरा मामला है वो प्रोफेसर ओम महला को लेकर था, क्योंकि लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ओम महला को हटाने की बात कर रहे थे और इसको लेकर आज कुलपति सचिवालय के जो दोनों गेट थे उन पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने ताले जड़ दिए, जिससे खासा कार्य है वो बाधित हुआ। क्योंकि ताले जड़ने के बाद कई कर्मचारी और प्रोफेसर कुलपति सचिवालय के अंदर अटक गए और काफी मशक्कत प्रशासन को करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि आप ताले खोलिए, उसके बाद आपस में बैठ के बात करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे वो नहीं माने। मजबूरन होकर प्रशासन की ओर से पुलिस बल बुलाया गया और पुलिस जैसे ही कुलपति सचिवालय पर पहुंची उन्होंने हल्का बल प्रयोग कर एबीवीपी के कार्यकर्ता को खदेड़ दिया। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं लगातार अपनी मांगों को मनवाने के लिए लेकिन भारत ये भी बताया कि प्रोफेसर ओम महला को डीन पद से क्यों हटाने की मांग कर रहे हैं। देखिए अगर पिछले दिनों की बात करें तो प्रोफेसर ओम महला के ऊपर प्रताड़ना का आरोप है वो लगाया गया था और ऐसे में छात्रों का ये कहना कि जिस प्रोफेसर के ऊपर इस तरह के आरोप हो उसको अब वो डीन बना दिया जाए वो पूरी तरह से गलत है। ऐसे में जो छात्र हैं, क्योंकि पहले भी उस वक्त जब ये मामला आया था उस वक्त भी छात्रों की ओर से ओम महला के खिलाफ नारेबाजी प्रदर्शन भी किए गए थे, जिसकी जांच महिला आयोग में भी यहाँ पर गई थी जी। और अब ऐसे में जब राजस्थान यूनिवर्सिटी की कुलपति अल्पना कटेजा के द्वारा उनको 3 पद की जिम्मेदारी दी गई तो तब खासा नाराज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता दिखाई दिए थे। इसी को लेकर पिछले 3 दिनों से लगातार धरना दिया जा रहा था। एक वो भी तस्वीर देखी थी जब छात्र कुलपति के चैम्बर में घुस गए थे, एफए के चैम्बर में घुसकर उन्होंने देर रात तक हनुमान चालीसा का पाठ भी किया था। और आज जब दोनों गेटों पर ताले लगा दिए गए, ऐसे में पुलिस प्रशासन को बुलाना पड़ा और पुलिस प्रशासन ने बलपूर्वक सभी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया और कई छात्रों को हिरासत में भी लिया है। जी, अब ये एबीवीपी के कार्यकर्ता है भारत, क्या जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि डीन पर आरोप लगाए गए जो पहले प्रोफेसर थे पद से हटाने की मांग ही कर रहे हैं, क्या अन्य छात्रों का भी इन्हें समर्थन मिल रहा है? देखिए फिलहाल लगातार पिछले 3 दिनों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता है वो उनको हटाने की मांग कर रहे थे। इसके साथ साथ जो विभाग है जिसके डीन प्रोफेसर ओम महला को बनाया गया है उसके भी छात्र कई इस प्रदर्शन में शामिल थे। उनका ये मानना था कि प्रोफेसर ओम महला जो स्टूडेंट्स है उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और इस तरह के आरोप उनको पहले भी लगे हैं। कुछ महिला छात्राओं ने भी उसकी शिकायत की थी, प्रोफेसरों ने भी की थी। इसके बाद इसकी जांच तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट में महिला आयोग के पास भी पहुंची थी और उसमें जांच समिति भी गठित की गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी जब अल्पना कटेजा कुलपति बनी, ऐसे में उनको डीन बनाया गया और डीन जैसे ही उनको बनाया गया उसके बाद से ही लगातार छात्र खासे आक्रोशित थे, क्योंकि छात्रों का कहना है कि अगर ऐसे प्रोफेसर को डीन बनाया जाएगा जिस पर आरोप लगाए जाएंगे तो इससे न केवल राजस्थान यूनिवर्सिटी की गरिमा खंडित होती है बल्कि छात्रों पर भी एक प्रेशर है वो यहाँ पर बनता है। जी ठीक है भारत, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।